हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीसीएस आईक्यू एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूपी पीसीएस प्री 2025 के लिए मौर्य काल से जुड़े टॉप 50 एमसीक्यू जो पहले भी यूपी पीसीएस या लोअर पीसीएस आरओ एआरओ या आईएएस जैसे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ये यूपी पीसीएस से संबंधित सारे क्वेश्चन होंगे। यूपी पीसीएस से संबंधित जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में ये आए हुए हैं और सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। हम ये सीरीज़ यूपी पीसीएस के लिए चलाएंगे, यूपी पीसीएस 2025 के लिए। इसमें हमारा जो टारगेट है वो 12 अक्टूबर है कि 12 अक्टूबर, ठीक है, 12 अक्टूबर को एग्ज़ाम है पीसीएस का, उसी को हम टारगेट करते हुए ये सीरीज चला रहे हैं। इसमें हम जैसे हम करेंगे कि मौर्य हैं, तो मौर्य के जितने भी क्वेश्चन बने हैं या आने की संभावना है, चाहे वो 50 हो या 70, ठीक है, तो वो हम सारे एक पार्ट में करा देंगे। उसके बाद हम मौर्योत्तर काल, है ना, मौर्योत्तर काल पे जाएंगे। उसके बाद ऐसे ही चलते चलते हम ये सारा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। इनमें सबसे पहले हम, जैसे आज हमारी क्लास रहेगी मौर्य काल से संबंधित यूपी पीसीएस आरओ एआरओ या आईएएस में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं वो मैंने सब इस वीडियो में रखे हैं। उसके बाद मौर्योत्तर काल, फिर उसके बाद गुप्त काल, फिर गुप्तोत्तर काल, ऐसे ही बढ़ते हम चले जाएंगे। ठीक है, और ये एक सीरीज होगी जिसे हम पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम ऐसे ही ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और करंट अफेयर की ये सीरीज हम अपने चैनल पर चलाएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें। ठीक है, तो चलते हैं, हम आज अपना वीडियो शुरू करते हैं। और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपको दिखाई दे रहा होगा कि पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ लिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि मौर्य काल में, ठीक है, मौर्य काल में सीता शब्द का अर्थ था। मौर्य काल में सीता शब्द का अर्थ था देवी, धार्मिक संप्रदाय, मुकुट भूमि से प्राप्त राजस्व या मरुभूमि। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन हैं, आपको ये बताना है कि इन चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। और आपने जो है ये टॉप 50 क्वेश्चन है, इन टॉप 50 क्वेश्चन में से कितने आपने सही किए ये भी आपको बताना है। ठीक है, और कमेंट जो है ज़रूर करना है जिससे हमें पता चल सके कि आप जो है कौन सा क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं और कौन सा गलत कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुकुट भूमि से प्राप्त राजस्व। ठीक है, मुकुट भूमि से प्राप्त राजस्व को सीता शब्द कहा गया है। ठीक है, और इसका जो है मैंने एक शॉर्ट व्याख्या भी रखी है ना, शॉर्ट व्याख्या भी रखी है जिससे कि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि इसमें दिया क्या है कि अर्थशास्त्र में सीता का प्रयोग राजकीय कृषि भूमि से प्राप्त आय या कर के लिए होता था। ठीक है, और ये मैंने इसका सन भी रखा कि पीसीएस 2013 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि मौर्य प्रशासन में कर संग्रह का उत्तरदायित्व किस अधिकारी का था। तो मौर्य प्रशासन में कर संग्रह का उत्तरदायित्व किस अधिकारी का था। तो तुषस्व, संहर्ता, विष्टि या वर्तनी। ठीक है, तो ये ऑप्शन ऐसे ही लिख दिया है वर्तनी का, लेकिन इसका राइट हो जाएगा समाहर्ता। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और ये दिया है व्याख्या कि समाहर्ता साम्राज्य का मुख्य कर अधिकारी होता था जो राजस्व संग्रह करता था। ठीक है, 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2010 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अशोक को प्रियदर्शी और देवनाम प्रिय उपाधि से किस अभिलेख में उल्लेखित किया गया है। तो मास्की अभिलेख, धौली अभिलेख, सारनाथ अभिलेख या गिरनार अभिलेख। ठीक है, आप कमेंट कर करके आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मास्की अभिलेख। मास्की अभिलेख में अशोक को प्रियदर्शी और देवनाम प्रिय कहा गया है। ठीक है, अब ये है, इसमें इसकी व्याख्या भी दे रखी है कि मास के अभिलेख में प्रथम बार अशोक नाम सीधे मिलता है, मतलब मास के अभिलेख में ही पहली बार अशोक का नाम अशोक मिलता है। और ये क्वेश्चन 2015 यूपीएससी में पूछा गया है, 2015 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानियों अशोक, राजा अशोक का उल्लेख पत्थर पर बनी मूर्ति के साथ किस स्थल पर मिलता है। तो कंगनहल्ली, सांची, शाहबाजगढ़ी या सोहगोरा जो है एक स्थान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंगनहल्ली। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, और बुद्ध के जीवन प्रसंग और अशोक के उल्लेख वाले चित्र कहाँ मिलते हैं, ये कंगनहल्ली में ही मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है कि अशोक के किस शिलालेख में यह वाक्य मिलता है जो अपने संप्रदाय की प्रशंसा और अन्य ही संप्रदाय को क्षति पहुंचाता है। तो ये मिलता है इसके द्वादश शिलालेख। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ना, द्वादश मतलब 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता पर बल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि मेरे सभी प्रजा मेरे पुत्र हैं,
यह कथन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? धौली, लौरिया, नंदनगढ़, सारनाथ या टोपरा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा धौली शिलालेख में अशोक का प्रज्ञावसल नीति का वर्णन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास कि चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकोटस, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकोटस के रूप में किसने की थी? तो विलियम जोन्स, आर.सी. मजूमदार, रोमिला थापर या डी.आर. भंडारकर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सर विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकोटस के रूप में की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, सेंड्रोकोटस नाम का उल्लेख किस यूनानी लेखक ने किया है? तो जस्टिन, मेगास्थनीज, स्ट्रैबो या प्लिनी? तो जस्टिन ने सेंड्रोकोटस नाम का उल्लेख किया है, किसके लिए? मौर्य साम्राज्य के लिए। फिर नवा क्वेश्चन है कि महावंश और दीपवंश किस भाषा में लिखे गए थे? तो ये पाली भाषा में लिखे गए थे। ठीक है, और ये आपको बता दूं कि ये जो ग्रंथ है ये पाली भाषा में है और ये श्रीलंका के ऐतिहासिक ग्रंथ पाली भाषा में रचे गए थे। ये यहाँ के ग्रंथ नहीं है, दीपवंश और महावंश ये श्रीलंका के ग्रंथ हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन भी पूछा गया है कि दीपवंश किस क्षेत्र का इतिहास है? तो श्रीलंका, कलिंग, मगध या गांधार? तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ये श्रीलंका का है। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर 11 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11, अशोक का मास्की अभिलेख किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार? इसका राइट आंसर, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में अशोक का मास्की अभिलेख है। ठीक है, मास्की अभिलेख में अशोक का नाम स्पष्ट रूप से अंकित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, राजुक मौर्य प्रशासन में किस कार्य के लिए नियुक्त किए गए थे? राजुक, तो ये न्यायिक कार्य और राजस्व कार्य, केवल न्यायिक कार्य, राजस्व कार्य या कर वसूली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यायिक कार्य और राजस्व कार्य के लिए ये नियुक्त किए गए थे। ठीक है, दोनों ही प्रशासन ये देखते थे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अशोक का ब्रह्मगिरी अभिलेख कहाँ स्थित है? कर्नाटक, उड़ीसा, बिहार या उत्तर प्रदेश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में स्थित है ब्रह्मगिरी अभिलेख। ठीक है, उसके बाद जो कलिंग, ठीक है, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि कलिंग का युद्ध किसके समय या कितने वर्ष की गद्दी पर थे? मतलब कलिंग युद्ध के समय अशोक कितने वर्ष से गद्दी पर थे? तो जाहिर सी बात है कलिंग के 8वें वर्ष ही, है ना, 261 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ था? ये युद्ध हुआ था कलिंग का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर के किस यूनानी शासकों ने बिंदुसार की मीठी शराब और अंजीर और दार्शनिक भेजने का वर्णन किया है? तो एंटियोकस प्रथम ने किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटियोकस प्रथम। ठीक है, जिसने बिंदुसार को मीठी शराब, अंजीर और दार्शनिक भेजने का वादा किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 कि मौर्य काल में अंतपाल किसे कहा जाता था? सीमावर्ती प्रांतों के रक्षक, कर अधिकारी, न्याय अधिकारी या जासूस? तो जो सीमावर्ती प्रांतों के रक्षक होते थे उनको क्या कहते थे? अंतपाल कहते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17, अशोक का सबसे पुराना शिलालेख कौन सा है? मास्की, गिरनार, टोपरा या सारनाथ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरनार। अशोक का सबसे पुराना अभिलेख गिरनार अभिलेख है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, मौर्यकालीन गुप्तचर प्रणाली का विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में है? ठीक है, किस ग्रंथ में? अर्थशास्त्र, महावंश, दीपवंश या मुद्रा राक्षस? तो मौर्यकालीन में अर्थशास्त्र लिखी गई थी चाणक्य के द्वारा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है कि अशोक के द्वितीय शिलालेख से किस विषय वस्तु की जानकारी प्राप्त होती है? तो पशु और मानव के लिए चिकित्सा व्यवस्था, कलिंग युद्ध या धर्म नीति या कर व्यवस्था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद किस वंश ने सत्ता संभाली? शुंग वंश, सातवाहन वंश, शक वंश या गुप्त वंश? तो मौर्य साम्राज्य के बाद शुंग वंश ने सत्ता संभाली। ठीक है दोस्तों, ये थे टॉप 20 क्वेश्चन। मैं ये टोटल आपको 50 क्वेश्चन या 70 क्वेश्चन जो है इसके कराऊंगा मौर्य साम्राज्य के, जो वेरी इंपॉर्टेंट और पीसीएस के प्री में आने की उम्मीद है और आए हुए भी हैं। तो आज हम 20 क्वेश्चन करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और जितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। ठीक है, 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, 10, 15 जो भी सही हुए हों वो आपको बताने हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।